पूरे भारत में इस अग्निपथ योजना पर बवाल हुआ है। कई जगह हिंसक प्रदर्शनों में ट्रेनों और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। कई लोग अब भारतीय सेना में जारी रेजिमेंट सिस्टम को लेकर संशय में हैं। सवाल उठ रहे हैं कि रिक्रूटमेंट की नई व्यवस्था आने के बाद रेजिमेंट सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। क्या है रेजिमेंट सिस्टम? भारतीय सेना में जब किसी का दाखिला अधिकारी रैंक को छोड़कर होता है तो उसे एक रेजिमेंट का हिस्सा बनाया जाता है। यह रेजिमेंट कुछ खास जाति से आने वालों या किसी खास इलाके से आने वालों के लिए विशेष हो सकती है, जैसे जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट या लद्दाख स्काउट्स आदि। मतलब सेना में तैनाती की बुनियादी इकाई है रेजिमेंट। भले ही संबंधित सैनिक की बाद में कहीं भी तैनाती हो, लेकिन वो ताउम्र अपने रेजिमेंट के नाम से जुड़ा रहेगा। क्या रेजिमेंट में अफसरों की तैनाती भी क्षेत्र समुदाय के आधार पर ही की जाती है? इसका जवाब है नहीं। कमीशन्ड अफसर किसी भी रेजिमेंट में भेजे जा सकते हैं। इनके मामले में यह बाध्यता नहीं है। मतलब राजस्थान में राजपूत जाति से आने वाला एक सैन्य अधिकारी गोरखा रेजिमेंट में भी हो सकता है। रेजिमेंट सिस्टम की शुरुआत आखिर कैसे हुई? जब अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया तो संबंधित क्षेत्र की सेना को उन्होंने अपनी सेना में मिलाना शुरू किया या फिर अपने लिए संबंधित इलाके के लोगों को भर्ती करना शुरू किया। इस तरह अंग्रेजों ने सैन्य इतिहास, जाति, नस्ल और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट आदि का गठन शुरू किया। इन सभी रेजिमेंट की अलग अलग पहचान थी, जिसके तहत उनका पहनावा, परंपराएं, कार्यक्रम भी भिन्न थे। हर रेजिमेंट से उनके सैनिकों का गर्व भी जोड़ा गया। शुरुआती रेजिमेंट कौन सी थी? क्या अब भी जाति समुदाय के आधार पर रेजिमेंट का गठन होता है? आजादी के पहले अंग्रेजों ने 1758 में मद्रास रेजिमेंट, 1761 में पंजाब रेजिमेंट, 1768 में मराठा लाइट इन्फेंट्री, 1775 में राजपूताना राइफल्स, 1778 में राजपूत रेजिमेंट, 1778 में ग्रेनेडियर्स, 1813 में कुमाऊं रेजिमेंट, 1815 में एक गोरखा राइफल्स और 1815 में ही 3 गोरखा राइफल्स जैसी रेजिमेंट की स्थापना की। इसके अलावा भी अंग्रेजों ने अलग अलग दौर में सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, महार, बिहार, असम रेजिमेंट, सिख लाइट रेजिमेंट, पैराशूट रेजिमेंट व जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री समेत कई दूसरी रेजिमेंट की भी स्थापना की। भारत ने आजादी के बाद बढ़ती सेना को व्यवस्थित करने के लिए कई रेजिमेंट की स्थापना की, जैसे ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स 1948 में से बनाया गया, लद्दाख स्काउट्स 1963 आदि। लेकिन भारत ने जाति व समुदाय के आधार पर आजादी के बाद से किसी रेजिमेंट का गठन नहीं किया है। हालांकि क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट का गठन होता रहा है, जैसे सिक्किम स्काउट्स रेजिमेंट 2013 में बनी है, अरुणाचल रेजिमेंट 2010 में। ध्यान रहे, बीते दिनों अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत प्रबल थी। इसमें यादव जात के लोगों को शामिल करने की मांग की जा रही थी। रेजिमेंट और बटालियन में क्या अंतर है? रेजिमेंट एक ऐसी यूनिट होती है जो सैनिकों को तैयार कर रखती है। फिर इनमें कई सारी बटालियन बनाई जाती हैं। हर रेजिमेंट में बटालियनों की संख्या अलग अलग होती है। मोटे तौर पर एक बटालियन 900 सैनिकों का एक समूह होता है। रेजिमेंट का काम कुल मिलाकर ब्रिगेड यानी कि 3, 4 या ज्यादा बटालियन को मिलाकर बनने वाली यूनिट को बटालियन सप्लाई करना है। रेजिमेंट में बटालियन के उदाहरण: ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट में शामिल अलग अलग बटालियन के नाम कुछ इस तरह हैं: 16 गार्ड्स या 6 गार्ड्स। इसी तरह राजपूताना राइफल्स की किसी बटालियन को 6 राजपूताना या 10 राजपूताना के नाम से भी जाना जा सकता है। मतलब अगर कोई सैनिक कहता है कि वो 6 राजपूताना से है तो इसका मतलब हुआ कि उसकी रेजिमेंट राजपूताना राइफल्स है और बटालियन संख्या 6 है। क्या अग्निपथ योजना से रेजिमेंट सिस्टम पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? भारत ने आजादी के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाया गया रेजिमेंट सिस्टम जारी रखा था, जो अब तक जारी है। भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि अग्निपथ योजना से रेजिमेंट सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।